म्यूविंग इतनी ट्रेंडी टॉपिक जिस पर हज़ारों वीडियोस बन रही हैं इस समय पे, और तुमने किसी एक वीडियो को देख लिया और सोचे हो कि अब मुझको भी म्यूविंग करके सेक्सी तो लगना है मुझको। भाई कोई दिक्कत नहीं है, करो। मैंने भी किया था, कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी मुझको, वही प्रॉब्लम्स मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं है। प्रॉब्लम नंबर 1 इज पॉस्चर। देखो म्यूविंग ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पॉस्चर है। जैसे तुम्हारे पीठ का पॉस्चर होता है, तुम्हारे नेक का पॉस्चर होता है, सेम वैसे ही तुम्हारे एक जीभ का भी पॉस्चर होता है। जो छोटी सी जीभ है तुम्हारे मुंह के अंदर ना, उसका भी एक पॉस्चर होता है। तुम्हारी पीठ बनी है सीधी रहने के लिए, तुम्हारा नेक बना है एकदम स्ट्रेट शोल्डर के ऊपर रहने के लिए, सेम वैसे ही तुम्हारा जीभ बनी हुई है तुम्हारे पैलेट ये वाला है इस पे रहने के लिए, ना कि नीचे रहने के लिए। तो बस तुमको सिंपली इतना करना है कि बस अपने जीभ को पैलेट के ऊपर टच करा के रखना, और कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पे तुम गलती क्या करते हो, तुम डायरेक्ट अपने जीभ के पॉस्चर को सही करने चले जाते हो। नहीं, सबसे पहले तुमको अपने ओवरऑल पॉस्चर पे काम करना पड़ेगा। तुम कैसे सोच सकते हो कि अगर तुम्हारे नेक का पॉस्चर ख़राब है, ऐसे है फॉरवर्ड नेक है, तो तुम्हारे एक छोटी सी उसमें जो जीभ लगी हुई है उसका पॉस्चर तुम कैसे इंप्रूव कर सकते हो बिना तुम अपने नेक के पॉस्चर को इम्प्रूव किए हुए। और नेक का पॉस्चर तभी इम्प्रूव होगा जब तुम्हारे पीठ का पॉस्चर इम्प्रूव होगा। तुम्हारे पीठ में इंटीरियर पेल्विक टिल्ट पड़ा हुआ है, और तुम जाते हो यहाँ से म्यूविंग करने, तुम्हारा नेक पॉस्चर ख़राब है, तुम म्यूविंग करने जाते हो, होगा ही नहीं, गलत म्यूविंग करोगे। एक साइड ज़्यादा फोर्स लगेगा, एक साइड कम लगेगा, असिमेट्री क्रिएट कर लोगे 4-5 साल बाद। तो सबसे पहले अपने ओवरऑल पॉस्चर पे काम करो, अपने नेक का पॉस्चर सही कर लो, पीठ का पॉस्चर सही कर लो। उसके बाद मोस्ट ऑफ द यू अब उनके टंग का पॉस्चर अपने आप सही हो जाएगा। सेकेंड चीज़ इज़ सॉल्विंग पैटर्न। देखो तुम बचपन से ही सॉल्विंग करते आए हो, तुम रोज़ हज़ारों बार चीज़ों को निगलते रहते हो, पानी निगलते हो, खाना निगलते हो, थूक निगलते हो। एंड उसकी वजह से क्या होता है कि तुम्हारे जो होता है कि एक साइड का जीभ, ये जेनेटिक्स की वजह से होता है बेसिकली, कि जो तुम्हारे जीभ के 2 साइड होते हैं। तो हम जब बचपन में कभी एक साइड सोने लगे, या फिर जेनेटिक्स होते हैं कि हमारा एक साइड का जो जीभ है वो ज़्यादा माउथ के ऊपर वाले यानी पैलेट पे ज़्यादा लगता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि एक साइड का तो फेस बहुत अच्छा डेवलप हो जाता है, लेकिन क्योंकि जीभ का एक साइड पैलेट पे नहीं लग रहा है, तो इस साइड का तुम्हारा चेहरा डेवलप नहीं होता। अब हमको बस उसी चीज़ को इम्प्रूव करना है, क्योंकि तुम म्यूविंग में करते तो सिर्फ सॉल्विंग को होल्ड करते हो, कि बस इसको होल्ड ही तो करते हो, फोर्स वोर्स नहीं लगाया जाता, उसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे। तो अब तुमको क्या करना है कि जो तुम्हारे जीभ का पार्ट जो कि कमज़ोर है उसको तुमको स्ट्रेंथन करना है। जैसे तुम्हारा एक हाथ कमज़ोर रहता है तो उस पर ज़्यादा बाइसेप्स मारते हो तो वो भी स्ट्रांग हो जाता है, वैसे ही तुम्हारे जीभ का जो पार्ट कमज़ोर है वो तुमको फाइंड कर लो कि देखो कौन सा चेहरे का कौन सा पार्ट तुम्हारा कम ग्रोन है। जिस साइड कम ग्रोन है उस साइड का जीभ चांसेस है कि उस साइड के जीभ पे कम प्रेशर अप्लाई होता है, उसको थोड़ा स्ट्रेंथन कर लो। उसके लिए बहुत सारी एक्सरसाइज होती हैं। मैं बेसिक यही होता है कि अपने टंग को पैलेट पे टच करो ऐसे। इससे क्या होगा, तुम्हारे इस साइड का जीभ में भी स्ट्रेंथ आ जाएगा। अब तुमको अपने सॉल्विंग पैटर्न पे काम करना है कि मुझको जीभ के थ्रू सॉल्व करना है, कोई चीज़ निकलना है तो जीभ के थ्रू, गाल के थ्रू नहीं, ऐसे नहीं, जीभ के थ्रू। ये परफेक्ट पहुँचे, बस इसको प्रैक्टिस करते जाओ। और म्यूविंग में होता है बेसिकली यही है कि तुम अपने सॉल्विंग को होल्ड करते हो। जैसे ये हो गया ना, राइट पॉस्चर में आ गए, अब बस तुम जो सॉल्व करोगे, कुछ में भी कुछ पानी वानी ऐसे ले लो, देखो ऐसे पानी लो, बस इसको होल्ड करना है, यही म्यूविंग है। तो अपने ओवरऑल पॉस्चर पे काम करो, अपने सॉल्विंग पैटर्न पे काम करो, फिर उसके बाद म्यूविंग तुम्हारा अपने आप सही हो जाएगा। बस उसको होल्ड करना है, बस पहले इन सब चीज़ों पे काम कर लो, फिर उसके बाद बस उसको होल्ड करना है। आई होप तुम कुछ समझे होगे। द चॉइस इज योर। आई होप तुम कुछ समझे होगे। लव यू, बाय।